फिलहाल दिल्ली नहीं जाएंगे बाबा, 27 के लिए यूपी में जोर लगाएंगे बाबा। बिहार हार के बाद बदल दिया प्लान, 2027 के बाद शुरू करेंगे दिल्ली की तैयारी। आरएसएस ने भी बाबा की रणनीति को दे दी हरी झंडी, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों को लग गया झटका। वे चाहते थे किसी तरह बाबा पहुंच जाए दिल्ली। क्या है बाबा की योजना, क्यों अभी नहीं जा रहे दिल्ली और विरोधियों को क्यों लगा झटका, सब बताएंगे इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा तेजी से चल रही है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली जाने की जो अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर फिलहाल विराम लग गया है। हालांकि यह साफ कर दे कि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इन्हें केवल सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जाए। चर्चा यह है कि पहले माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को संगठन या केंद्र की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और वे जल्द दिल्ली का रुख कर सकते हैं। लेकिन बिहार उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अब पूरा फोकस योगी का उत्तर प्रदेश पर रहेगा, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। पार्टी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका गंवाना नहीं चाहती। इसलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ खुद प्रदेश में रहकर संगठन को मजबूत करेंगे, सरकार के कामकाज पर फोकस करेंगे और चुनावी रणनीति तैयार करेंगे, ताकि यूपी में बिहार जैसी स्थिति पैदा न हो। इसी चर्चा में यह भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी 2027 में उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने में सफल रहती है, तो उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और बड़ी की जा सकती है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि 2027 के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि इस तरह के दावों का फिलहाल कोई आधिकारिक आधार सामने नहीं आया है। अब सवाल उठता है कि इससे झटका किसे लगा। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता बताए जा रहे थे जो चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ जल्द उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली चले जाएं, ताकि राज्य में दूसरा सीएम बने। लेकिन अगर योगी 2027 तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो ऐसे नेताओं की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये भी केवल राजनीतिक चर्चाओं और कयासों का हिस्सा है। इसी तरह कुछ पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस रणनीति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की सहमति भी मिल गई है, लेकिन इस संबंध में न तो आरएसएस की ओर से और न ही बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है। यानी कुल मिलाकर इस समय जो बातें सामने आ रही हैं वो पूरी तरह से सोशल मीडिया की चर्चाओं, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान और मीडिया रिपोर्ट्स में लगाए जा रहे कयासों पर आधारित है। अभी तक न बीजेपी, न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, न आरएसएस ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि ऐसे कोई फैसला लिया गया है। अब आने वाले समय में पार्टी क्या रणनीति अपनाती है, योगी आदित्यनाथ की भूमिका क्या रहती है और 2027 के चुनाव से पहले क्या बड़े राजनीतिक फैसले होते हैं, इस पर सबकी नज़र रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ को 2027 तक उत्तर प्रदेश की कमान संभालनी चाहिए या उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।